स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बड़ी खबर राजधानी पटना से इस वक्त आ रही है, जहां पारस अस्पताल में घुसकर अपराधियों ने एक पैरोल पर इलाज कराने पहुंचे कैदी की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है और घटना की सूचना मिलते ही शास्त्री नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक चंदन मिश्रा नाम का कैदी को पैरोल पर इलाज के लिए पारस अस्पताल लाया गया था। इस दरमियान 4 की संख्या में आए अपराधियों ने अस्पताल में घुसकर 2 को गोली मार दी। आपको बता दें कि चंदन केसरी नाम के शख्स की हत्या के आरोप में बेऊर जेल में बंद था और चंदन मिश्रा अपराधी था और उसको आजीवन कारावास की सजा मिली थी। बदमाशों ने गाड़ी अस्पताल के बाहर खड़ी करके अंदर घुसे और आईसीयू में घुसकर गोली मार दी। बताया जा रहा है कि वो 15 दिनों के पैरोल पर था। कल खत्म हो रहा था पैरोल और बक्सर से भागलपुर जेल गया था। इसके बाद बेऊर आया हुआ था, जहां से उसे 15 दिनों का पैरोल मिला। और साथ ही आपको बता दें कि इस घटना के बाद से अस्पताल की सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अस्पताल में घुसकर ये हत्या की गई। पारस अस्पताल में गोली मारकर हत्या की गई। चंदन मिश्रा नाम के कैदी की यह हत्या, अस्पताल में घुसकर बदमाशों ने मारी गोली। बक्सर जिला के एक दुर्दांत अपराधी चंदन मिश्रा, इनके ऊपर हत्या के दर्जनों केस दर्ज थे और इसमें एक में ये सजा याफ्ता भी है। इनका इतने दुर्दांत अपराधी थे कि इनको यहाँ बक्सर से भागलपुर जेल ट्रांसफर किया गया था और ये इलाजरत होने के कारण इनको पैरोल पे दिया गया था। इसी में इलाज के क्रम में ये यहाँ भर्ती थे। भर्ती रहने में इनके जो संभवतः जो विरोधी गुट वाले थे, उनके द्वारा यहाँ आके इनको गोली मारी गई है। कई गोलियां लगी हैं, इनको इलाजरत हैं अभी। और इसमें हम लोग बक्सर पुलिस की मदद से आइडेंटिफाई करवा रहे हैं कि इनका विरोधी गैंग में कौन कौन थे। तो पैरोल पर इलाज कराने अस्पताल आया था। आपको बता दें कि आईसीयू में घुसकर गोली मारी गई। राजधानी पटना में फिर हत्या की ये वारदात, अस्पताल में घुसकर कैदी की हत्या की गई है। तो पारस अस्पताल में गोली मारकर हत्या की गई। कई सवाल खड़े हो रहे हैं इस पूरे मामले के सामने आने के बाद। तो 4 की संख्या में आए अपराधियों ने मारी गोली। गोली मारने के बाद सभी अपराधी फरार हो गए। बेऊर जेल में बंद था ये चंदन मिश्रा नाम का कैदी। पैरोल पर इलाज कराने के लिए अस्पताल आया था। तो राजधानी पटना में फिर हत्या की ये वारदात और अस्पताल में घुसकर कैदी की हत्या की गई है। कई सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 4 की संख्या में आए अपराधियों ने गोली मारी और गोली मारने के बाद सभी अपराधी फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस को सूचित किया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो पटना का ये पूरा मामला, पटना से बड़ी खबर। अंदाजा आप लगा सकते हैं कि अस्पताल में घुसकर अपराधियों ने गोली मारी है। कई सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। तो अस्पताल की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रकाश सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश, ये पूरा मामला विस्तार से बताइए। देखिए प्रीति, राजधानी में इन दिनों लगातार जो है बेखौफ अपराधियों के द्वारा नई नई घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है और इसी कड़ी में पटना के पारस अस्पताल में 15 दिनों के पैरोल पर आए कुख्यात अपराधी चंदन मिश्रा को इलाज के क्रम में 4 की संख्या में रहे अपराधियों के द्वारा आईसीयू वार्ड में घुसकर गोली मार उन्हें मौत के घाट उतारा गया है। दरअसल चंदन मिश्रा बक्सर में एक केसरी नामक व्यक्ति की हत्या में मामले में भागलपुर जेल में बंद था। उसके बाद उसे बेऊर जेल लाया गया। बेऊर जेल से उसे 15 दिनों का पैरोल मिला था और वो अपना इलाज जो है पटना के पारस अस्पताल में करवा रहा था। इसी दरमियान जो है कुख्यात अपराधियों के द्वारा आज गुरुवार की सुबह अस्पताल के अंदर घुसे और गोली मार उसे मौत के घाट उतार दिए। फिलहाल घटना के बाद शास्त्री नगर थाने की पुलिस, एसडीपीओ सचिवालय 2, सिटी एसपी सेंट्रल, एसएसपी पटना समेत जो है आईजी पटना भी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं और पूरे मामले की जांच में जुटे हैं। एफएसएल की टीम को भी बुला लिया गया है और पूरे मामले की जो है जांच की जा रही है। फिलहाल घटनास्थल से पुलिस ने खोखा को भी बरामद किया है। वहीं पारस अस्पताल में लगे सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से
घटना को कारित करने वाले अपराधियों की पहचान कर उनकी धरपकड़ को लेकर जो है वो छापेमारी की जा रही है। जी प्रीति। प्रकाश, बड़ी बात यह है, एक के बाद एक ऐसी घटनाएं निकलकर सामने आ रही है। अस्पताल में घुसकर गोली मारना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। अस्पताल की सुरक्षा पर भी यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए प्रीति, इन दिनों लगातार जो है अपराधियों में कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि पुलिस का खौफ साफ तौर से खत्म हो गया है। और आए दिन चाहे वो वीवीआईपी इलाका हो या फिर घर का गेट हो या फिर अब देख रहे हैं कि अस्पताल में इलाजरत अपराधी की भी जो है अपराधियों के द्वारा गोली मार पुलिस को खुली चुनौती दी जा रही है। देखना होगा कि इस घटना को कार्य कर फरार हुए अपराधियों को पुलिस कब तक पकड़ पाती है और अपराधियों पर नकेल कब तक पुलिस लगा पाती है। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है पुलिस प्रीति कि राजधानी के पटना का सबसे व्यस्ततम इलाका ये पारस अस्पताल जिस जगह पर मौजूद है, राजा बाजार, वहाँ है। वहाँ बगल में शास्त्री नगर थाने की पुलिस है, मुख्यालय है, मुख्यमंत्री का आवास है, काफी सुरक्षा व्यवस्था मुकम्मल है। बावजूद जो है बेखौफ अपराधियों के द्वारा अस्पताल के अंदर घुसा जाता है, आराम से गोली मारी जाती है और बड़े ही आराम से जो है वो फरार हो जाते हैं। अब देखना होगा कि पुलिस इस घटना में शामिल सभी अपराधियों को कब तक पकड़ पाती है। प्रकाश, बड़ी बात ये जो जानकारी सामने आ रही है कि 4 की संख्या में ये अपराधी थे, ये आईसीयू तक जाते हैं। क्या कोई गार्ड नहीं था वहां पे? आईसीयू में जाने की परमिशन कैसे मिली? किस तरीके से ये लोग अंदर घुसे? क्या कोई सीसीटीवी फुटेज जिसका निकलकर सामने आया है? कोई जानकारी हाथ लगी है? देखिए प्रीति, अभी तक की जो जानकारियां मिली है कि 4 की संख्या में बाइक से आए थे अपराधी। बाइक को जो है पारस अस्पताल के मेन गेट के बाहर ही खड़े कर दिए थे। उसके बाद पैदल जो है अंदर इमरजेंसी वार्ड में गए। इमरजेंसी वार्ड के बाद जो है आईसीयू वार्ड तक अपराधी पहुंचे। अंदर घुसकर जो है उन्हें गोली मारी गई है। अब देखना, फिलहाल जो है पुलिस सभी चीजों को लेकर बारीकी से जांच कर रही है। पुलिस का दावा भी है कि इस घटना में जो भी अपराधी शामिल है उन्हें जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा और पूरे मामले का अस्पताल में एंट्री का गेट है, इधर से जो है वीआईपी गेट है। यहाँ सुरक्षा कर्मी रहते हैं इस पूरे अस्पताल में। आपको मैं दिखाना चाहूंगा चंदन कि ये देख लीजिए, ये अस्पताल का मेन एंट्री पॉइंट है। अभी यहाँ पर पुलिस वाले हैं, लेकिन रात में जब यहाँ पर अपराधी घुसे सुबह में, यहाँ पर कोई नहीं था। 4 अपराधी पिस्टल के साथ इस अस्पताल में घुस जाते हैं और यहाँ पर अंदर वार्ड में जाकर के हत्या कर देते हैं। और बिहार पुलिस लगातार ये दावा कर रही है कि यहाँ पर सुशासन है। तुम्हारे संवाददाता यहाँ पर प्रशांत झा थे जो कि जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से जो बदमाश है वो यहाँ पर घुसे और उन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। प्रकाश, हमारे सहयोगी प्रशांत झा भी बता रहे थे किस तरीके से अस्पताल में अपराधी घुसे, अंजाम दिया। यहाँ पर इलाज कराने के लिए आया था। एक केसरी नाम के व्यक्ति के हत्या के आरोप में उसे आजीवन कारावास मिला हुआ है। और ये प्रशासन यहाँ पर जो पटना का पुलिस प्रशासन है, अस्पताल का प्रशासन है, सबकी सुरक्षा व्यवस्था को धता बताते हुए यहाँ पर घुस गए अपराधी। 4 शूटर घुसे थे इसके अंदर। और समझिए कि बिहार में शूटर सेल बनाए जा रहे हैं, लेकिन शूटर तो उससे पहले ही अपना शूट कर रहा है। तो देखिए किस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। ये अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करता है। साथ ही पुलिस के लिए भी एक चुनौती है कि एक के बाद एक इस तरीके के अपराध बिहार में हो रहे हैं, बावजूद उसके ये थमने का नाम नहीं ले रहे। क्राइम का ग्राफ ये कहा जा सकता है कि तेजी के साथ जो बढ़ता हुआ है वो नजर आ रहा है। तो पारस अस्पताल का ये पूरा मामला है। तो आपको बता दें कि पटना में जिस तरीके से ये हत्या हुई, अस्पताल पर में हुई हत्या पर अब सियासत भी गर्मा गई है। आरजेडी ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए, कहा पटना को अपराधियों की नजर लग गई। पटना को अपराधियों की नजर लग गई है। अब पटना अपराधियों के पूरी पकड़ में है, जकड़ में है। पारस जैसे प्रतिष्ठित अस्पताल में घुस करके अपराधी गोली चला रहे हैं, हत्या कर रहे हैं। प्रशासन पंगु हो चुका है। अब तो डर सबको लग रहा है कि अब हम जाए तो कहां जाए, चिकित्सालय भी सुरक्षित नहीं है। मुझे इस बात का
अफसोस है कि 14 करोड़ बिहार वासियों का भविष्य अचेत मुख्यमंत्री के हाथों में रहने के कारण आज अपराधियों का कहर पूरे बिहार में देखा जा रहा है।